एक बड़ी ही शॉकिंग और बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ सामने आई है। नेपाल जो कि आम तौर पे चाइना के गुण गाता रहता है, चाइना के साथ रिलेशनशिप को बेहतर करने की कोशिश करता है, वो आज फाइनली भारत की शरण में आ चुका है। नेपाल के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उनके द्वारा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है जिसको आप देख सकते हैं। लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया इज नेपाल, नेपाल्स एम्बेसडर टू इंडिया शंकर प्रसाद शर्मा जी के द्वारा ये वाला स्टेटमेंट दिया गया है। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखिए उनके द्वारा ये भी कहा गया है दैट नेपाल इज नाउ वर्किंग टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स स्पेशली इंडिया अमिड दी रेजीम चेंजेस। ये वाला स्टेटमेंट भी शंकर शर्मा जी के द्वारा ही यहाँ पर दिया गया है। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी न्यूज़ के बारे में, क्या एग्जैक्टली शंकर शर्मा जी के द्वारा यहाँ पर कहा गया है एंड व्हाट आर द रीजंस जिसके चलते नेपाल के जो सुर हैं वो सडनली भारत के लिए यहाँ पर बदल चुके हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो बेसिकली नेपाल के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया मिस्टर शंकर, उनके द्वारा यहाँ पर क्या कहा गया है। दे हैव सेड दैट वी आर नाउ ट्राइंग टू क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टर्स, पर्टिकुलरली इंडियन इन्वेस्टर्स, सो दैट हमारा जो यहाँ पर लोकतंत्र है वो और भी ज़्यादा स्टेबल हो सके। बिकॉज हम सभी जानते हैं कि जब से नेपाल में लोकतंत्र आया है पिछले 16 सालों में ना जाने कितने संगठन हैं जो कि नेपाल के लोगों ने और नेपाल की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यहाँ पर देख लिए हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा that the government is now drawing up various agreements, various contracts and fresh laws so that हम लोग फाइनेंसियर्स को किसी भी तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकें। यहाँ पर आप देख पाएंगे इन्होंने साथ में बोला है कि नेपाल जो है वो अब एक बायलेटरल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट का जो एक टेम्पलेट मॉडल है उसको भी पब्लिश कर चुका है और वो यही उम्मीद करता है कि इंडिया जैसे जो देश हैं वो इनके साथ मिलकर के उस टेम्पलेट मॉडल के ऊपर हस्ताक्षर कर सके और इंडिया से इन्वेस्टमेंट्स को नेपाल में लाया जा सके। उन्होंने कहा दिस विल बेसिकली हेल्प इन प्रोटेक्टिंग एंड सिक्योरिंग द इन्वेस्टमेंट इन नेपाल, एंड यही चीज़ हम लोग यहाँ पे करना चाहते हैं सो दैट नेपाल की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें और ज़्यादा हमें स्टेबिलिटी देखने को मिले। वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली उन्होंने यहाँ पर नेपाल ने इंडिया की काफ़ी तारीफ भी करी। सबसे पहले ही सेड दैट इंडिया वॉज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन नेपाल एंड इंडिया ऑलमोस्ट अकाउंट्स फॉर नियरली 1/3 ऑफ ऑल फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री ऑफ नेपाल। साथ में उन्होंने इंडिया को इस चीज़ को लेकर भी तारीफ करी। आपको याद होगा पिछले साल इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल के बीच में एक ट्राईपार्टाइट पावर ट्रेड अग्रीमेंट के ऊपर साइन किया गया था जिसमें कि नेपाल से जो बिजली थी वो भारत आएगी और इंडिया से वही वाली बिजली आगे बांग्लादेश जाएगी। नेपाल ने कहा कि ये भी यहाँ पे इसीलिए साइन हो पाया था बिकॉज जो भारत की पॉलिसीज़ हैं वो इन चीज़ों को लेकर बड़ी क्लियर हैं और बड़ी आसानी से हम लोग इस ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट को भी अंजाम यहाँ पर दे पाए थे। नाउ इन्होंने जब ये बोला कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, तब साथ में इन्होंने ये भी कहा कि इवन अगर हम टोटल ट्रेड की बात करते हैं तो वो भी इंडिया के साथ ही हमारी 2/3 ऑफ आर टोटल ट्रेड इज़ विद इंडिया। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ ऑब्वियसली बिकॉज एक तो जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी भी है और दूसरा हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी इंडिया के साथ काफ़ी हाई यहाँ पर माना जाता है। बाय सेइंग ऑल दिस ही वॉज एक्चुअली होपिंग कि इंडिया के साथ जो बायलेटरल ट्रीटी है, जो ऑफिशियल बायलेटरल ट्रीटी है, उसको यहाँ पे साइन किया जा सके। इन्होंने कहा दैट अग्रीमेंट बिटवीन काठमांडू एंड दिल्ली शुड बी साइंड वेरी सून। ऑब्वियसली इसका ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे नेपाल को ही होगा बिकॉज इंडिया जो है वो अच्छी मात्रा में इस हिमालयन कंट्री में जाकर के निवेश कर सकता है। सवाल तो ये आता है कि सडनली नेपाल के द्वारा अपना जो ये स्टैंस है ये सडनली कैसे बदला, स्पेशली जब हम जानते हैं कि नेपाल के जो करंट पीएम है पुष्प कमल दहल, जिनको कि प्रचंड भी कहा जाता है, इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट कि ही इज़ अ वोकल क्रिटिक ऑफ इंडिया एंड ही हैज़ टाइम एंड अगेन उन्होंने चाइना को कई बार फेवर किया है। तो सडनली उनकी गवर्नमेंट के द्वारा ये वाला जो स्टैंस है यहाँ पे चेंज कैसे हुआ। देखिए पिछले महीने की बात है, अगर आपको नहीं याद तो आपको बता दूं, पिछले महीने नेपाल में एक बार फिर से जो गठबंधन था वो बदल गया था। जो पुष्प कमल दहल की जो पार्टी थी उन्होंने नेपाली कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन को तोड़ दिया था
और जो नेपाल के पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मिस्टर केपी ओली, उनके पार्टी के साथ एक नए गठबंधन को यहाँ पर बनाया था। केपी ओली की पार्टी का नाम है CPN-UML, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। एंड ये भी आपको बता दूं कि जब से नेपाल के पीएम प्रचंड सत्ता में आए हैं 2022 से, तब से लेकर अब तक ऑलरेडी 2-3 बार ये गठबंधन यहाँ पे बदल चुका है। इन्होंने इलेक्शंस लड़ी थी नेपाली कांग्रेस के साथ मिलकर के। इलेक्शन जब ये जीत गए, इमीडिएटली इन्होंने कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया था, केपी ओली की पार्टी के साथ गठबंधन बनाया था, उसके बाद फिर से तोड़ दिया था, फिर से नेपाली कांग्रेस के साथ बनाया था, और आज फिर से नेपाली कांग्रेस के साथ तोड़कर फिर से केपी ओली की पार्टी के साथ ही गठबंधन को बना लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं मात्र 1.5 साल के अंदर अंदर ऑलमोस्ट हमें 2-3 बार यहाँ पे कोएलिशंस चेंज होते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन थैंकफुली नेपाल के जो पीएम थे उन्होंने अपने पार्लियामेंट में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को यहाँ पर जीत लिया था। सो ये तो वेल नोन फैक्ट है कि नेपाल में कोएलिशंस यहाँ पर कभी ख़त्म होने नहीं वाले और काफ़ी टाइम से चलते भी जा रहे हैं। इनफैक्ट 2008 से लेकर अभी तक हम देखें तो ऑलमोस्ट 11 सरकारें हैं जो कि हमें नेपाल में देखने को मिल चुकी हैं। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो लोग अब इंडिया से निवेश इसलिए चाहते हैं सो दैट कहीं ना कहीं अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी तभी तो जाकर के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नेपाल में हासिल हो पाएगी। दूसरा कारण जिसकी वजह से नेपाल सडनली इंडिया के फेवर में आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो चाइना। चाइना के साथ नेपाल ने 2017 की बात है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट के तहत कई सारे प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया था और साइन भी किया था। लेकिन सरप्राइजिंगली अभी तक एक सिंगल प्रोजेक्ट भी नहीं है जो कि उस BRI के तहत नेपाल में पूरा हो सका हो। इसमें जो सबसे बड़ा केस इन पॉइंट माना जाता है वो है नेपाल का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पोखरा एयरपोर्ट, जिसमें कि चाइना ने नेपाल से कहा आप इस एयरपोर्ट को बनाओ, हम आपसे दावे के साथ कहते हैं कि 2025 तक यहाँ पे कम से कम 3 लाख इंटरनेशनल पैसेंजर्स होंगे और बहुत सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होंगी जो कि यहाँ पे ऑपरेट होंगी। लेकिन आपको बता दूँ आज दिन तक इस एयरपोर्ट पे केवल एक ही फ़्लाइट लैंड करी है, वो भी चाइना की ही एक फ़्लाइट थी जो कि उनके कुछ डिप्लोमेट्स आए थे नेपाल विजिट करने और उन्हीं की फ़्लाइट यहाँ पे लैंड करी थी। उसके अलावा कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट यहाँ से ऑपरेट नहीं करी है। और नेपाल को इस चीज़ की चिंता है कि हम लोग इस एयरपोर्ट को बना तो रहे हैं और हम लोग चाइना से इसके लिए पैसा भी ले रहे हैं, लेकिन अगर ये एयरपोर्ट हमारे लिए रिटर्न्स जनरेट नहीं करेगा तो कहीं हम लोग भी पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह कहीं हम लोग भी चाइना के डेट ट्रैप में फंस ना जाएं। और दैट इज़ वन मेजर रीज़न जिसकी वजह से अब धीरे धीरे नेपाल को समझ आ रहा है कि हमें चाइना के साथ जो ये डील्स हैं, इकोनॉमिक डील्स हैं, ये करने का बहुत फ़ायदा नहीं देखने को मिलता। दैट इज़ वाई नेपाल इज़ नाउ इनवाइटिंग इंडियन बिजनेसेस। बल्कि केवल नेपाल के जो यहाँ पे एम्बेसडर हैं वो नहीं, नेपाल के इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ नेपाल के जो CEO हैं मिस्टर सुशील भट्टा, इन्होंने यहाँ पर कहा नेपाल इज़ ओपन फॉर बिजनेसेस एंड चाहते हैं कि एग्रो प्रोसेसिंग, टूरिज्म, ग्रीन एनर्जी, IT, इन सभी एरियाज़ में इंडियन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हम लोग इस चीज़ की उम्मीद करते हैं। बल्कि इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा, वेरी इंटरेस्टिंगली, आप सुनिए इस बात को, इन्होंने कहा कि देखिए सरकारें अगर बदल भी जाएंगी ना तब भी हमारी जो ये डिमांड्स हैं, हमारी जो ये रिक्वायरमेंट्स हैं इंडिया से, ये नहीं बदलने वाली। वी वांट कि इंडिया इन क्षेत्रों में आकर के निवेश करे। और इस चीज़ का भी कहा, इवन इफ द गवर्नमेंट चेंजेस गोइंग फॉरवर्ड देयर विल बी कंटिन्यूटी इन आवर प्रायोरिटीज़, आवर डिसीजंस एंड आवर अग्रीमेंट्स। दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी डेस्परेट स्टेटमेंट जो कि इनके द्वारा यहाँ पर दिया गया है। खैर देखिए, नेपाल जो यहाँ पर डिमांड कर रहा है दैट इज़ फाइन, इंडिया के लिए अच्छा ही है अगर हमारा जो इन्फ्लुएंस है, हमारा जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है वो नेपाल में बढ़ता है। लेकिन नेवरदलेस सीइंग कि नेपाल की पुरानी हिस्ट्री क्या है चाइना के साथ और नेपाल में कितनी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, इंडिया मस्ट बी वेरी मच माइंडफुल ऑफ नेपाल्स एंड चाइनाज इंटेंशंस। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, मुखर्जी नगर में और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। अगर आप इन सेंटर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। 2025 और 26 के फाउंडेशन कोर्सेज इन सेंटर्स में हमने अनाउंस कर दिए हैं और एनरोलमेंट के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के बिटली लिंक पे क्लिक करना है, अपनी जानकारी भरनी है, जो भी आपकी डाउट्स हैं उनको वहाँ पे भरिए। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, डाउट्स को सॉल्व करेगी एंड एनरोलमेंट के टाइम पे आपको यहाँ पे 40% तक के डिस्काउंट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। Stay tuned and stay safe.